आज हम इस वीडियो में डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का ग्राफ से रिलेटेड एक क्वेश्चन पढ़ेंगे। जो क्वेश्चन है हमारा, दर्शाइए कि K3,3 असमतली दैट मीन्स कोप्लैनर है। ओके, हमको बताना है कि जो यहाँ पे ग्राफ K3,3 होता है, K3,3 असमतली ग्राफ होता है। तो सबसे फर्स्ट हमको ये पता होना चाहिए कि यहाँ पे K3,3 ग्राफ होता क्या है। ओके, तो अगर हम यहाँ पे बात करें तो K3,3 एक कंप्लीट बाइपर्टाइल ग्राफ होता है। दैट मीन्स अगर हिंदी में अगर इसको हम बोलें तो इसका मीनिंग होता है संपूर्ण द्विखंडी ग्राफ। ठीक है, जिसमें पहले वर्टेक्स के सेट में वर्टेक्स 3 होंगे और दूसरे वर्टेक्स के सेट में वर्टेक्स 3 होंगे। ओके, तो अब यहाँ पे कंप्लीट बाइपर्टाइल ग्राफ क्या होता है, दैट मीन्स संपूर्ण द्विखंडी ग्राफ क्या होता है, इसको पहले हम डिस्कस करेंगे, देन हम क्वेश्चन पे आएंगे। ओके, तो सबसे पहले हम लोग K3,3 ग्राफ के बारे में डिस्कस करते हैं। तो हम यहाँ पे सबसे पहले डिस्कस करेंगे K3,3 ग्राफ। तो इसके लिए सबसे पहले हमको पता होना चाहिए बाइपर्टाइल ग्राफ क्या होता है ना। तो बाइपर्टाइल ग्राफ क्या होता है, अगर आपके पास कोई भी ग्राफ दिया है, ठीक है, कोई भी ग्राफ दिया है और उसमें आप वर्टेक्स के सेट को दो ऐसे वर्टेक्स में डिवाइड कर सको, वर्टेक्स को दो ऐसे वर्टेक्स के सेट में डिवाइड कर सको कि दोनों एक दूसरे से डिसजॉइंट हो। जैसे अगर हम लोग यहाँ पे बात करें K3,3 का एग्जांपल लेते हैं, तो यहाँ पे K3,3 की बात करें तो यहाँ पे फर्स्ट सेट में होंगे 3 वर्टेक्स और सेकंड सेट में भी होंगे 3 वर्टेक्स। तो हम यहाँ पे 3 वर्टेक्स ऊपर ले रहे हैं, 1 2 एंड 3। ठीक है, और यहाँ पे हम बात करें 1 2 3, तो देखो ये हमारा हो गया। अगर हम इसको देखें तो ये हमारा फर्स्ट वर्टेक्स का सेट हो गया जिसमें 3 वर्टेक्स है, और यहाँ पे सेकंड वर्टेक्स का सेट हो गया जिसमें कितने वर्टेक्स हैं, 3 वर्टेक्स हैं। ओके, अब क्या होगा, यहाँ पे K3,3 दैट मीन्स कंप्लीट बाइपर्टाइल होता है ना, कंप्लीट बाइपर्टाइल। अब यहाँ पे अगर हम बात करें, इसको अगर हम लोग बोल दिए वर्टेक्स 1 एंड दिस इज वर्टेक्स 2 एंड दिस इज वर्टेक्स 3 एंड दिस इज वर्टेक्स 4, दिस इज वर्टेक्स 5 एंड दिस इज वर्टेक्स 6। ठीक है, ये टोटल एक ग्राफ है जिसमें टोटल वर्टेक्स की संख्या कितनी है, 6 है। अभी हम कनेक्ट करेंगे एक दूसरे से, और यहाँ पे अगर दो हम डिसजॉइंट सेट में डिवाइड किए हैं तो पहला हमारा डिसजॉइंट सेट है V1 जिसमें नंबर ऑफ वर्टेक्स कितने हैं, 3, वो भी क्या क्या है, 1 2 3 हम मेंशन किए हैं। दूसरे में क्या है, V2 जिसमें क्या होगा 4 5 6 है। लेकिन ये कंप्लीट बाइपर्टाइल ग्राफ कब होगा, जब फर्स्ट वर्टेक्स के सेट का हर वर्टेक्स दूसरे वर्टेक्स के सेट के हर वर्टेक्स से कनेक्टेड हो। तो चलिए इसको हम लोग कनेक्ट करते हैं तो देखेंगे। देखो जैसे V1 1 है, 1 किससे कनेक्ट होना चाहिए, दूसरे वर्टेक्स के सेट में क्या क्या है, 4 5 6, इसके हर वर्टेक्स से कनेक्ट होना चाहिए। तो चलो कनेक्ट करते हैं यहाँ पर। अगर इसको हम कनेक्ट करें तो फर्स्ट कनेक्ट होगा 1, 1 किससे कनेक्ट होगा, यहाँ पे 4 से भी कनेक्टेड होगा, 5 से भी कनेक्टेड होगा, और ये होगा हमारा 6 से भी कनेक्टेड होगा। ओके, अब किस में आएंगे, फर्स्ट वर्टेक्स का जो वर्टेक्स 1 है वो दूसरे सेट के पूरे वर्टेक्स से कनेक्टेड हो गया है। अब हम किस में आएंगे, यहाँ पे सेकंड में। सेकंड क्या है, वर्टेक्स 2, ये भी क्या होगा, सेकंड वर्टेक्स के सेट के हर वर्टेक्स से कनेक्टेड होगा। तो इसको हम कनेक्ट करेंगे, ए कनेक्टेड होगा, 2 जो होगा पहले कनेक्टेड होगा 4 से, 4 से कनेक्ट किए, फिर कनेक्टेड होगा 5 से, फिर कनेक्टेड होगा 6 से, कनेक्ट कर लिए। ओके, अब बचा कौन सा यहाँ पर, फर्स्ट सेट का थर्ड वर्टेक्स, ये किससे होगा, 4 से भी, 5 से भी, 6 से भी, इसको भी कनेक्ट करते हैं यहाँ पर। तो कनेक्ट करेंगे तो थर्ड जो होगा पहले कनेक्ट होगा 4 से, देन 5 से, देन क्या होगा 6 से। तो देखिए ये जो होता है हमारा कंप्लीट बाइपर्टाइल ग्राफ होता है। ठीक है, बाइपर्टाइल का मतलब यही होता है कि आप क्या करो, ग्राफ के वर्टेक्स को दो ऐसे वर्टेक्स के सेट में कनेक्ट डिवाइड कर लो कि जिसमें जो वर्टेक्सेस हों, जो फर्स्ट वर्टेक्स का सेट हो वो आपस में डिसजॉइंट होना चाहिए, और दूसरे वर्टेक्स का सेट हो वो आपस में डिसजॉइंट होना चाहिए, मतलब एक दूसरे से कनेक्ट। जैसे यहाँ पे 1 2 3 फर्स्ट वर्टेक्स के सेट में है, तो 1 2 3 आपस में कनेक्टेड नहीं होना चाहिए। तो देखिए 1 2 3 आपस में कनेक्टेड नहीं है, ये सभी डिसजॉइंट है। सेम यहाँ पे V2 के जितने भी वर्टेक्स है वो आपस में कनेक्टेड नहीं होना चाहिए, दैट मीन डिसजॉइंट होना चाहिए। 4 5 6 देखो सभी डिसजॉइंट है ना, तो ये बाइपर्टाइल होता है। और कंप्लीट बाइपर्टाइल में क्या होता है कि डिसजॉइंट तो होगा ही, फर्स्ट का सेट अपना डिसजॉइंट होगा, सेकंड का सेट अपना डिसजॉइंट होगा, बट
हर वर्टेक्स, फर्स्ट सेट का हर वर्टेक्स दूसरे के हर वर्टेक्स से कनेक्टेड होना चाहिए। जैसे एक कंप्लीट बाइपर्टाइल का एग्जांपल है, अगर मैं एक बाइपर्टाइल का एग्जांपल एक 3 वर्टेक्स में लूँ तो ये क्या बनेगा, फर्स्ट वर्टेक्स को हम लोग यहाँ पे डिनोट कर ले रहे हैं, सेकेंड को यहाँ पर, ओके, एंड थर्ड को यहाँ पर। सेम यहाँ पे हम लोग किए, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। सेम में मैं यहाँ पे बाइपर्टाइल का एक एग्जांपल बता रहा हूँ। दिस इज 1 2 एंड 3, नेक्स्ट वन 4 5 एंड 6। ओके, तो इसको अगर हम लोग यहाँ पे बाइपर्टाइल के फॉर्म में करें तो 1 2 3 आपस में डिसकनेक्टेड होगा, मतलब ज्वाइन नहीं होगा, 4 5 6 आपस में नहीं होगा। बट इसको हम ऐसा कर दे रहे हैं, देखो, इससे कनेक्ट कर दिए, 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 इससे। तो अगर इसकी बात करें तो ये भी एक कंप्लीट बाइपर्टाइल ग्राफ है। ओके, क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे वर्टेक्स जो है आपस में कंप्लीट, मतलब बाइपर्टाइल का मतलब क्या होता है कि अगर हम लोग किसी भी वर्टेक्स को, किसी भी ग्राफ के, देखो जैसे यहाँ पे टोटल ग्राफ है जिसमें वर्टेक्स कितना है 6, ठीक है, इसमें वर्टेक्स के सेट को दो वर्टेक्स के सेट में, दो डिसजॉइंट वर्टेक्स के सेट में डिवाइड कर सकें। देखो V1 में हम लोग रखे हैं 1 2 3 जो आपस में डिसजॉइंट है, और V2 में रखे हैं यहाँ पर 3 4 5 6 डिसजॉइंट है जो कि, तो इसको हम क्या बोलेंगे, बाइपर्टाइल। और कंप्लीट बाइपर्टाइल होने के लिए क्या होगा कि फर्स्ट वर्टेक्स का फर्स्ट वर्टेक्स के सेट का हर वर्टेक्स दूसरे के हर वर्टेक्स से कनेक्ट होना चाहिए। जैसे यहाँ पे देखो 1 जो है 5 से है, ओके, 1 जो है 5 से है, 1 जो है 4 से है, बट 1 6 से नहीं है, ठीक है, तो बाइपर्टाइल नहीं है, सॉरी बाइपर्टाइल है बट कंप्लीट बाइपर्टाइल नहीं है। सेम अगर 2 की बात करें, 2 जो है 4 से है, 6 से है, बट 5 से कनेक्टेड नहीं है। 3 की अगर बात करें तो 3 जो है 6 से है, 5 से है, बट 4 से कनेक्टेड नहीं है। तो ये जो हुआ हम लोगों का बाइपर्टाइल ग्राफ हुआ। और ऊपर वाला देखो 1 जो है 4 से भी है, 5 से भी है, 6 से भी है, 2 भी 4 से भी है, 5 से भी है, 6 से भी है, 3 भी 4 से भी है, 5 से भी है, 6 से भी है। तो ये हमारा कंप्लीट बाइपर्टाइल, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, संपूर्ण या पूर्ण द्विखंडी ग्राफ, और इसको बोलते हैं द्विखंडी ग्राफ। दैट मीन्स दिस वन इज बाइपर्टाइल ग्राफ एंड दिस वन इज कंप्लीट बाइपर्टाइल ग्राफ। ओके, तो चलो अब हम लोग अपने क्वेश्चन में आते हैं। एंड क्वेश्चन हमारा था द्विखंडी K33 ग्राफ ना। तो K33 ग्राफ के बारे में हम लोग डिस्कस किए। फर्स्ट में वर्टेक्स कितने होंगे, जैसे इसको हम लोग देखें, फर्स्ट वर्टेक्स का सेट है, 3 वर्टेक्स को ले लिया, और यहाँ पे 3 वर्टेक्स को हम लोग यहाँ पे वहाँ पे हॉरिजॉन्टली बनाए थे, यहाँ पे वर्टिकली ग्राफ बना रहे हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप हॉरिजॉन्टली बनाओ या वर्टिकली बनाओ। ओके, तो हम यहाँ पे बना रहे हैं कंप्लीट बाइपर्टाइल ग्राफ। मतलब क्या होगा, अगर इसको हम नेम मेंशन करें, इसको हम मेंशन कर दे रहे हैं यहाँ पर वर्टेक्स 1 2 3, फिर 4 5 6। अगर इसको हम डिनोट करें तो इसका मतलब क्या हुआ यहाँ पे मीनिंग के अकॉर्डिंग, कि जो आपके पास टोटल 6 वर्टेक्स है इस ग्राफ में, जिसमें पहला जो सेट है, पहले वर्टेक्स का जो सेट है V1, उसमें नंबर ऑफ वर्टेक्स कितने हैं, 3 है, 1 2 3। और जो सेकेंड वर्टेक्स का सेट V2 हम लोग डिवाइड किए हैं, उसमें क्या है, 3 वर्टेक्स है, जिसको हम बोलो 4 5 एंड 6। ओके, अब हम लोग यहाँ पे ग्राफ को ड्रॉ कर लेते हैं। अगर ग्राफ को आप यहाँ पे ड्रॉ करोगे देन आपका ग्राफ ड्रॉ होगा। पहले क्या होगा ना चाहिए, फर्स्ट सेट का फर्स्ट वर्टेक्स मतलब 1 दूसरे सेट के हर वर्टेक्स से कनेक्टेड होना चाहिए। मतलब किससे कनेक्ट होगा यहाँ पर, अगर हम यहाँ पे बात करें तो ये जो होगा कनेक्टेड होगा, पहले हम इसको 6 मेंशन कर देते हैं। ओके, दिस वन इज बेसिकली 6। ओके, नाउ अब हम यहाँ पे इसको कनेक्ट करना स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम यहाँ पे कनेक्ट करेंगे यहाँ से 1 को कनेक्ट करेंगे हम सबसे पहले 4 से। ओके, 1 को कनेक्ट करेंगे देन 5 से, देन 1 को कनेक्ट करेंगे किससे, 6 से। कनेक्ट हो गया। अब दूसरे को भी पूरे से कनेक्ट करना है, तो 2 को कनेक्ट करेंगे 4 से, 2 को कनेक्ट करेंगे 5 से, देन 2 को कनेक्ट करेंगे 6 से। ओके, दिस वन इज ऑल्सो कनेक्टेड। नाउ 3 is connected to 4 and 3 is connected to 5 and then 3 is connected to 6. So this is actually K33 graph. इसको हम यहाँ मेंशन भी कर देते हैं।
ये जो ग्राफ है आपका के 3,3 ग्राफ है, जिसको हम कंप्लीट बाइपर्टाइल ग्राफ बोलते हैं। ओके, जहाँ पर फर्स्ट सेट में 3 वर्टेक्स हैं और सेकंड सेट में भी कितने वर्टेक्स हैं, 3 वर्टेक्स है, और टोटल अगर बात करें तो 9 वर्टेक्स हैं। देखिए अब हम लोग क्या लिखे हैं ना, हम क्या लिखे हैं, मान लो सबसे पहले यहाँ से हम देखते हैं इसका। देखो हम लोग क्या लिखे हैं, यहाँ K3,3 कंप्लीट बाइपर्टाइल ग्राफ है। ठीक है, कंप्लीट बाइपर्टाइल ग्राफ, जिसको हम लोग पूर्ण द्विखंडी ग्राफ भी बोलते हैं। ठीक है, कंप्लीट बाइपर्टाइल ग्राफ है, जिसमें पहले वर्टेक्स के सेट V1 में 3 वर्टेक्स है, 1 2 3, एंड तथा दूसरे वर्टेक्स के सेट V2 में भी 3 वर्टेक्स होगा, 4 5 एंड 6 होगा। ओके, अब हम लोग को प्रूफ करना है कि K3,3 असमतलीय है, बट हम क्या मान के चले, मान लो K3,3 जो है समतलीय ग्राफ है। ठीक है, तो देखो बाइपर्टाइल का एक रिजल्ट होता है, बाइपर्टाइल ग्राफ का क्या होता है रिजल्ट, कंप्लीट बाइपर्टाइल का नहीं बल्कि बाइपर्टाइल का, और जो बाइपर्टाइल में फॉलो होगा वो कंप्लीट बाइपर्टाइल में भी फॉलो होगा। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है, एक ग्राफ बाइपर्टाइल ग्राफ होता है यदि और केवल यदि सभी परिपथ समलंबाई के हों। ठीक है, दैट मीन्स क्या है, एक ग्राफ अगर बाइपर्टाइल है, कंप्लीट बाइपर्टाइल है, दैट मीन्स बाइपर्टाइल तो होगा ही। ठीक है, बाइपर्टाइल है तो इसमें क्या होगा, जितने भी यहाँ पर परिपथ हैं सभी समलंबाई के होंगे। दैट मीन्स क्या होंगे, या फिर 2 होंगे, 2 लेंथ के होंगे, 4 लेंथ के होंगे, 6 लेंथ के होंगे, 8 लेंथ के होंगे, 10 लेंथ के होंगे, इस टाइप से होंगे। ठीक है, तो रिजल्ट को भी आपको यहाँ पे लिखना रहेगा। ओके, तो हम देखो यहाँ पे क्या लिखें, अर्थात K3,3 की अगर बात करें तो विषम लंबाई का कोई भी परिपथ नहीं रखेगा, अकॉर्डिंग टू रिजल्ट सम लंबाई का परिपथ रखेगा। ओके, तो यहाँ पे हम लोग लिख लिए लंबाई 3 का कोई भी परिपथ नहीं रखता है। क्यों, क्योंकि लंबाई 3 के परिपथ से रिलेटेड हम यहाँ पे एक रिजल्ट को अप्लाई करेंगे। तो हम क्या लिखें कि हम एक रिजल्ट जानते हैं कि जो बाइपर्टाइल ग्राफ होता है वो केवल सम परिपथ के सम लंबाई के परिपथ को रखता है। दैट मीन्स विषम लंबाई के परिपथ को नहीं रखेगा। दैट मीन्स क्या आएगा, 3 लंबाई के परिपथ को तो रखेगा ही नहीं। तो हम लिखे अर्थात K3,3 लंबाई 3 का कोई भी परिपथ नहीं रखता है। अब लंबाई 3 का परिपथ नहीं रखता है, अब हम लोग काउंट करते हैं यहाँ पे K3,3 में शीर्षों की संख्या, मतलब वर्टेक्स की संख्या। अगर टोटल हम लोग इस ग्राफ की बात करें तो इस टोटल ग्राफ में वर्टेक्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6, दैट मीन्स टोटल 6 वर्टेक्स। ओके, नाउ कोरों की संख्या काउंट करें तो कोरों की संख्या हम चलो काउंट करते हैं, पहले यहाँ से काउंट करते हैं, दिस इज 1, दिस इज 2 एंड दिस वन इज 3। ओके, फिर यहाँ से 4 5 6। ओके, नाउ 7, दिस वन इज 8 एंड दिस वन इज 9। तो टोटल कितने वर्टेक्स हैं, 9 वर्टेक्स है। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे एक रिजल्ट यूज करेंगे और इस रिजल्ट को भी आपको लिखना है। तो देखो रिजल्ट क्या होगा कि यदि जी ई कोरों तथा v इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3, मतलब ई कोरों को रख रहा है, कोरों की संख्या कुछ भी हो सकती है ना, और v शीर्षों को रखेगा, और जो v शीर्ष होंगे मतलब वर्टेक्स होंगे एटलीस्ट 3 होने चाहिए, मतलब कम से कम 3 होने चाहिए या 3 से ज्यादा। तो हमारे पास तो यहाँ पे 6 है, चलेगा, अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, शीर्षों को रखने वाला एक संबद्ध समतलीय आरेख है, संबद्ध समतलीय आरेख है, तथा लंबाई 3 का कोई भी परिपथ नहीं रखता है। तब ई जो नंबर ऑफ वर्टेक्स की, नंबर ऑफ एजेस की जो संख्या होगी, मतलब शीर्षों नंबर ऑफ कोरों की जो संख्या होगी 2v-4 से लेस देन या इक्वल होती है। ठीक है, तो देखिए हम लोग अपना एक ग्राफ लेके चले, बाइपर्टाइल ग्राफ। ओके, जो कि कंप्लीट संबद्ध है, देखो कंप्लीट संबद्ध है ना, एक दूसरे से कनेक्टेड है टोटली। हाँ, ठीक है, और लंबाई 3 का परिपथ नहीं रखता है, लंबाई 3 का परिपथ नहीं रखता है। तब ये समतलीय कब होगा, समतलीय होने के लिए कंडीशन क्या बनेगा कि ई की वैल्यू, मतलब नंबर ऑफ जो कोरों की संख्या है 2v-4 से लेस देन इक्वल टू होनी चाहिए। तो हम लोग जानते हैं वर्टेक्स कोरों की संख्या 9 है, मतलब 2v-4 की वैल्यू निकाल लें, और 2v-4 की वैल्यू अगर 9 से लेस होती है, 2v-4 की वैल्यू 9 से बड़ी होती है। ओके, 2v मतलब कोरों की संख्या 2v-4 से छोटी होनी चाहिए ना, मतलब ई की वैल्यू। तो हम लोग देखें यहाँ पे 2v-4 की वैल्यू निकालते हैं, तो 2v-4 दैट मीन्स क्या होगा, 2 इंटू वी दैट मीन्स वर्टेक्स, वर्टेक्स कितने हैं आपके 6, तो 2 इंटू 6 -4, 2 6 12 -4, और 12 -4 कितना होगा यहाँ पर 8। ओके, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पे हम लोग का 2v-4 की वैल्यू कितनी आ गई, 8 आ गई, और ई की वैल्यू कितनी है, 9। ठीक है, बट इसके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, ई की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 2v-4 होनी चाहिए, लेकिन ई तो यहाँ पर 9 है और इसकी वैल्यू 8 है, तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा क्या,
नो। तो हम लोग यहाँ पे लिखे कि जो हम लोग यहाँ पे रिजल्ट यूज किए हैं, दैट मीन्स दिस रिजल्ट। ओके, तो यहाँ प्रतिबंध e इज लेस देन इक्वल टू 2v-4 संतुष्ट नहीं होता है। जब इस रिजल्ट को संतुष्ट नहीं करता है तो अतः k3,3 जो होगा वो कैसा ग्राफ होगा, असमतली ग्राफ है। तो ये हमारा प्रूफ हो जाता है कि k3,3 जो ग्राफ होता है कंप्लीट बाइपर्टाइल ग्राफ, वो जो है असमतली ग्राफ होता है। तो इस टाइप से हमारा ये क्वेश्चन जो होगा कंप्लीट होगा। ओके, थैंक यू।